I am your host विश्वेश खंडेलवाल. As you all know, we have started with standard 10th का जो ज्योमेट्री है उसका फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी. ओके, जो आज का वीडियो है हम उसमें देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस ऑन द ट्रांसवर्सल्स. ओके, अब इससे पहले वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी देख चुके हैं. सो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं. ओके, जब हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी देखा था तो हमने उसका प्रूफ भी देखा था और मैंने आपको बोला भी था कि एग्जाम में आने के चांसेस काफी है. कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के लिए हमको प्रूफ नहीं देखना है, हमें बस इलस्ट्रेशन देखना है, जैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में किया था. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने पूरा प्रूफ देखा था और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने इलस्ट्रेशन देखा था. वैसे ही सेम कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के साथ रहेगा. तो पहले हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं. क्या था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? The angle bisector of any angle of a triangle. मतलब एक ट्राइंगल दिया था, सपोज ये ट्राइंगल है एक, और उन्होंने बोला था एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सो सपोज ये रे AD आपके एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है. ये गिवन में था. ओके, गिवन में सिर्फ एक चीज थी कि रे AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC इन ट्राइंगल ABC. ऐसा होने पर क्या होता है, दिस एंगल बाइसेक्टर डिवाइड साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो, मतलब BD अपॉन DC. ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसका रेशियो इज इक्वल टू ट्राइंगल के रिमेनिंग दो साइड्स का रेशियो AB अपॉन AC. मतलब यहां पे गिवन क्या था आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में? गिवन था कि रे AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC और ये चीज आपको टू प्रूव करनी थी. ये था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. कॉन्वर्स क्या रहता है? कॉन्वर्स पूरा उल्टा रहेगा, अपोजिट. कॉन्वर्स में क्या दिया है देखो, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल की बात हो रही है. ओके, ये पार्ट नहीं है अभी, ये पार्ट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का है. अब ये कॉन्वर्स की बात हम कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ABC इफ पॉइंट D ऑन साइड BC सच दैट AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में जो चीज आपको प्रूफ करनी थी वो यहां पे गिवन में दी है. इसका मतलब अगर ऐसा होता है देन रे AD विल बाइसेक्ट एंगल BAC. मतलब जो वहां पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का जो गिवन था वो यहां पे टू प्रूव हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का जो टू प्रूफ था वो यहां पे गिवन रहेगा. बस सिंपल है. अब इसके एप्लीकेशंस रहेंगे. ओके, इसका प्रूफ नहीं देखना है हमको, इसके एप्लीकेशंस रहेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में, जहां पे हम जब भी ये चीज यूज करेंगे तो हम रीजन लिख देंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. स्टेटमेंट देखो क्या है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस. हमने तीन पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया. अब इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल है बाय थ्री पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना पड़ेगा हमको. ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी एक लाइन जो इन तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सो सपोज वो T1 है तो हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस LMN इन पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली. अब व्हाट इज इंटरसेप्ट? ये जो ट्रांसवर्सल है ये तीनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, इंटरसेक्ट इन पॉइंट A, B एंड C. सो ये लाइन L और M के बीच का जो पोर्शन है ऑन दिस ट्रांसवर्सल T1, ये इतना AB पार्ट, दिस इज इंटरसेप्ट. ओके, सो एक इंटरसेप्ट हुआ AB और दूसरा इंटरसेप्ट हुआ BC. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ दीज इंटरसेप्ट AB अपॉन BC इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन सेम रहेगी, बस एक ट्रांसवर्सल अलग ले लो आप. तो सपोज हम ये ऐसा ट्रांसवर्सल लेंगे एक T2. सपोज दिस ट्रांसवर्सल T2 intersects line LMN in points P, Q and R respectively. अब गिवन लिख लो फटाफट. गिवन में आएगा इन द फिगर line L is parallel to line M is parallel to line N और फिर ट्रांसवर्सल T1 intersects lines L, M and N in points A, B and C respectively. और दूसरा आएगा ट्रांसवर्सल
T2 intersects lines L, M and N in points P, Q and R respectively। देखो ये गिवन का पार्ट हो गया अपना। हमको प्रूफ क्या करना है, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। ये जो 3 पैरेलल लाइंस है, इन्होंने इस ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट तैयार किए इनका रेशियो मतलब AB अपॉन BC। तो हमको प्रूफ करना है AB अपॉन BC इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइंस PQ अपॉन QR। ये प्रूफ करना होगा। ओके, काफी सिंपल प्रूफ है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ओके, फिर भी हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि सीखने से हमें बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे आपको इंटरसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और बात, लाइंस पैरेलल हो या ना हो, दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो देखो भले ही एग्जाम में नहीं आता हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत जरूरी है कि जितना कुछ दिया टेक्स्ट बुक में हम सब सीख लें। तो अब यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और बात, हमको क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। अब ये प्रूफ कैसे होगा, आपको क्या क्या दिया है, क्योंकि जो गिवन है उसकी मदद से हम प्रूफ लाते हैं। तो हमको दिया लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N, और अगर लाइंस पैरेलल है तो हम BPT यूज करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको पता है। लेकिन BPT ये ट्राइंगल में यूज होता है, तो यहाँ पे कहीं ट्राइंगल तो है नहीं, सो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमको यहाँ पे ट्राइंगल तैयार करना है बस। तो हम क्या करेंगे, जॉइन PC बोल देंगे। भाई जॉइन PC या ड्रॉ PC एंड लेट इट इंटरसेक्ट लाइन M इन पॉइंट D। ड्रॉ PC such that it intersects line M at in point D। देखो अब इससे होगा क्या, अब आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल गए, ट्राइंगल ACP मिला, और इस ACP ट्राइंगल में देखो आप, ये लाइन L पैरेलल टू लाइन M है, इसका साफ साफ मतलब AP विल बी पैरेलल टू BD, क्योंकि अगर लाइन L और लाइन M पैरेलल है तो उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट भी एक दूसरे को पैरेलल रहेगा, मतलब AP विल बी पैरेलल टू BD। अब AP विल बी पैरेलल टू BD, तो इस ट्राइंगल ACP में बाय BPT क्या हो गया, ट्राइंगल का एक साइड एक लाइन को पैरेलल है, तो बाय BPT AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PD अपॉन DC। और बाद में आप लो ट्राइंगल PCR, अब यहां पर DQ इज पैरेलल टू CR, सो अगेन बाय BPT PD अपॉन DC विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR। और फ्रॉम 1 and 2 आप देखोगे दोनों में कॉमन है PD अपॉन DC, मतलब AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो हमारा प्रूफ आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ BPT। सो नाउ सी द प्रूफ। इन ट्राइंगल ACP AP is parallel to BD, this is given, therefore by BPT AB upon BC is equal to PD upon DC। इसे वन नाम दे दो। नेक्स्ट फिर आएगा इन ट्राइंगल PCR DQ is parallel to CR, this is again given, and therefore again by BPT PD upon DC is equal to PQ upon QR। इसको 2 नाम दे दो, आ गया आंसर फ्रॉम 1 and 2। PD अपॉन DC दोनों में है, मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। दिस इज प्रूफ। ये एग्जाम में नहीं आता है, ओके,
लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्लियरेंस के हिसाब से हम लोग ऐसे बहुत से थ्योरम्स देखेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओके।